आज 14 फरवरी 2026 आरपीएससी के द्वारा पूछे गए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस उनका एनालिसिस। और ये ही सबसे अच्छा तरीका होता है नौकरी प्राप्त करने का। बहुत सारे विद्यार्थी कंटिन्यू मेहनत करते हैं, किताबों को रट रहे हैं, कोचिंगों के नोट्स पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं में से होते हैं। 10 से 15% क्वेश्चन जो कंटिन्यू ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न के अंदर से आप 5 क्वेश्चन और निकाल रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये जो प्रश्न है वो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कक्षा 3 से किसी भी कक्षा 4, 5, 6, सबको बहुत उनका सामान्य ज्ञान मजबूत होगा। और सामान्य ज्ञान मजबूत होगा तो उनका जीवन सुधर जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखो, हाल ही में आपने सुना था 2 महीने 3 महीने पहले जयपुर के अंदर रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे देश करवाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है गुरुजी हमें बता दो, और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो सिल्वर आयोडाइड है। क्या होता है सिल्वर आयोडाइड? सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक घटक होता है जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अगर सिल्वर आयोडाइड नहीं आता है और ऑप्शन में AgL अगर आ गया तो इसका मतलब भी सिल्वर आयोडाइड ही है। किस प्रकार से ये कार्य करता है तो मैं आपको बता देता हूं। सिल्वर आयोडाइड जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये क्या करता है, संघनन के रूप में कार्य करता है, अर्थात जल वाष्प को आकर्षित करता है और वर्षा की बूंदों का निर्माण करता है। अर्थात जल वाष्प को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा और वर्षा की बूंदों का निर्माण करता है। इसलिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को इल्तुतमिश ने हराया था? तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को मेवाड़ का शासक था चैत्र सिंह। इतना बुरी तरह से हराया था कि इल्तुतमिश ने आजीवन चैत्र सिंह को मिस किया था। क्या घटना होती है? 1227 ईस्वी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि मेवाड़ हमेशा बीच में आता था। इससे पूर्व के शासकों ने इनसे सेना अगर इधर से निकलती थी तो उनसे टैक्स लेते थे। इल्तुतमिश ने सोचा मैं दिल्ली का बादशाह हूं, जाकर के मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेवाड़ की सेना ने बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। किसको? इल्तुतमिश की सेना को। क्या परास्त करने का क्या कारण था कि मेवाड़ की सेना बार बार परास्त करती है? देखिए, मेवाड़ की सेना के पास में एक महत्वपूर्ण चीज थी जो उस समय किसी के पास नहीं थी। वो क्या था? इनके पास में भील सेना थी। गुरुजी, भीलों के पास ऐसा क्या था? जब वो तलवार से लड़ रहे थे तो हमारे भील सैनिकों के पास में तीर कमान थे, जो दूर से तीर चलाते आर पार निकल जाता था। इसके अलावा गोपण भी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसमें पत्थर रख करके चलाया जाता था, वो मेवाड़ के पास था। इल्तुतमिश ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। तो इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। सेना में भगदड़ मच जाती है और चैत्र सिंह की जो सेना है वो बहुत बुरी तरह से हावी उनके ऊपर हो जाती है। अंत में उन सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने सोचा अब जिंदा नहीं बचेंगे, तो उन्होंने एक स्कीम अपनाई। प्राचीन समय में चोर ऐसा ही करते थे। गांव में जब चोरी करने के लिए जाते, जब उनको लगता था कि अब पकड़े जाएंगे, तो वो गांव में कहीं भी, क्योंकि पहले छप्पर पोश होते थे, तो वो आग लगा देते थे। तो गांव के लोग पहले आग बुझाएंगे कि चोर को पकड़ेंगे। यहाँ पर भी इल्तुतमिश की सेना ने ऐसा ही किया। राजधानी नागदा और आहड़ दोनों में उन्होंने क्या कर दिया था? आग लगा दी थी, और तब जाकर के वो बच के यहाँ से निकले थे। याद रखना है, भूताला का युद्ध जिसने इल्तुतमिश को बुरी तरह से हराया था, मेवाड़ का शासक था चैत्र सिंह। तीसरा क्वेश्चन और देख लो, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी को तो हम जानते हैं कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो धार झील मेहद मध्य प्रदेश से होता है, और राजस्थान में बहने के पश्चात ये यूपी में इटावा जिला है यूपी का, वहां ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के लिए मैं आपको बता देता हूं, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड में बंदर की पूंछ एक चोटी है, ऐसा नहीं बंदर की पूंछ से निकल रही है, बंदर की पूंछ उत्तराखंड के अंदर एक चोटी है, और उसे यमुनोत्री के नाम से भी जाना जाता है।
तो वहां से यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। कहां से? उत्तराखंड से, बंदर की पूंछ यमुनोत्री से। यमुना नदी जो है वो 1776 किलोमीटर बहती है, ध्यान से सुन लो। और यमुना नदी किस में मिलती है गुरुजी? तो हमें पता है यमुना नदी जो किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो किस स्थान पर? प्रयागराज में गंगा में ये नदी मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, चंबल है, बेतवा, केन, सिंध और हिंडल नदियां है। यमुना नदी उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो हमारी चंबल जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो बनाया गया था, तो किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को बनाया गया था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मत्स्य संघ के बारे में कि राजस्थान का जब एकीकरण किया गया 18 मार्च 1948, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें मिलाई गई थी। तो धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे वो एकीकरण का समर्थन में नहीं थे, तो शायद इसीलिए उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अलवर को राजधानी बनाई गई थी। तो ये राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण का प्रथम चरण, और प्रथम चरण में जो राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए। अब इसको तो पता नहीं गोद ले लिया आरपीएससी ने, बार बार में ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के गाते हैं और बहुत खास है गीत है ये, जिसे कहा जाता है हमसीडो। क्या कहा जाता है? हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ का प्रमुख है। युगल नृत्य, इसमें महिला पुरुष दोनों गाते भी है। तो युगल गीत है ये, महिला और पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला, विवाह या अन्य किसी भी खुशी के मौके पर गाते हैं बहुत अच्छे से। नृत्य का भी अभिनय यहाँ पर भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमसीडो हमें अच्छे से याद रखना है, हमसीडो। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसके अलावा लोक गीत है, और लोक नृत्य भी की श्रेणी में भी इसे लिया गया, अर्थात लोग जो हमसीडो है वो लोक गीत भी है और लोक नृत्य भी है, क्योंकि हमसीडो गीत गाने के बाद में जो नृत्य किया जाता है वो हमसीडो गीत नृत्य कहलाता है। तो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप रेगुलर 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मैं आपको कह रहा हूँ पुराने पेपर से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। साथ ही और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो इसका सारा एनालिसिस हम कर रहे हैं। रोज आप 5 से 10 मिनट निकालिए, फिर मैं आपको कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, आप खुद याद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।